हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु क्रम से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी प्रेम भक्ति और श्लोक क्रमांक 11 से 14 पढ़ेंगे। आपने सुना था कि प्रेम भी दो प्रकार से मिलता है, एक भावोत्थ और दूसरा था हरि अति प्रसाद। तो भावोत्थ के दो विभाजन आपने सुन लिए थे, वो था वैदी भावोत्थ और रागानुगीय भावोत्थ। फिर आप चर्चा सुन रहे थे हरि कृपा, हरि अति प्रसाद से उत्पन्न प्रेम, और वो भी प्रेम दो प्रकार का होगा, महात्म ज्ञान से युक्त और केवला। इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वैद भावोत्थ एंड रागानुगीय भावोत्थ। लेकिन नाम इसलिए नहीं दिया जा रहा है उस तरह का क्योंकि भगवान की अति कृपा से प्राप्त है। तो जो महात्म ज्ञान युक्त है वो कैसा होगा? वैदी भावोक्त के समान, जिसमें ये अनुभव होगा कि भगवान भगवान है, और जो केवल है उसमें केवल भगवान के माधुर्य का अनुभव होगा, ऐश्वर्य का नहीं। लेकिन ये साधना से नहीं, भगवान हरि की अति कृपा से हुआ है। तो मेरे पीछे बोली, महात्म ज्ञान युक्तश्च केवलश्चेति सद्विधा। महात्म ज्ञान युक्तश्च केवलश्चेति सद्विधा। क्या अनुवाद देखते हैं। वह प्रेम मतलब भगवान हरि की अति कृपा से प्राप्त हुआ जो प्रेम है, वह महात्म ज्ञान युक्त एवं केवल माधुर्य ज्ञान युक्त दो प्रकार का होता है। वह प्रेम जो भगवान हरि की कृपा से प्राप्त होता है, वह द्विधा दो प्रकार का होता है। महात्म ज्ञान युक्तश्च, महात्म ज्ञान से युक्त मतलब कि ये भगवान है और प्रेम है, और केवल मतलब केवल भगवान के माधुर्य का अनुभव होता है, इस प्रकार का होता है। दुर्गम संगम नहीं। देखिए, जो वैद भावोत्थ प्रेम है उसमें भगवान की पूजा होती, भगवान से प्रेम होता है, और रागानुगीय भाव से उत्पन्न जो प्रेम है उसमें केवल भगवान की मधुरता का अनुभव होता है गोलोक में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो प्रकार का प्रेम होगा, एक जिसमें महात्म ज्ञान होगा, मतलब भगवान है ऐसा अनुभव होगा। वैधि शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हरि भगवान हरि के अति प्रसाद से प्रेम हुआ है, तो वैधि भक्ति का अनुशीलन नहीं किया है उसने, लेकिन भगवान हरि की अति कृपा से ऐसा हुआ है, इसलिए सिमिलर टू दैट वैधि भावोत्थ प्रेम में भगवान का महात्म ज्ञान होता है कि नहीं, उसी तरह का प्रेम है ये, लेकिन उस तरह से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए अलग तरह से रख रहे हैं। भगवान में प्रेम केवल दो ही तरह से होगा, एक में अनुभूति होगी कि भगवान है, दूसरे में अनुभूति होगी भगवान नहीं है, केवल मधुरता का अनुभव होगा। तो ये बात है। पुनर्वार दोबारा उस प्रेम के भेदद्वय को महात्म्यति श्लोक द्वारा कहते हैं। केवल शब्द का अर्थ है माधुर्य मात्र ज्ञान युक्त, मतलब स्पष्ट है। अर्थ रत्नाल्प दीपिका रूप गुण लीला आदि के माधुर्य मात्र अनुभव का कारण केवलत्व है, मतलब भगवान के रूप के मधुरता का अनुभव करता है भक्त, उनके गुणों की, उनकी लीला आदि का, लेकिन ये अनुभव नहीं करता कि भगवान है। तो ये भी भगवान की हरि की अति कृपा से ऐसा होता है। तत्र आद्य मतलब उन दोनों में जो पहला है अर्थात महात्म ज्ञान युक्त, उसके बारे में पंचरात्र में क्या कहा गया है जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए। महात्म ज्ञान युक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः। महात्म ज्ञान युक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साष्टिरर्थ्यार्दिनान् यथा। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साष्टिर तया साष्टि अर्थ्यार्दिनान् यथा। तया साष्टि अन्यथार्दिनार्। कोई बात नहीं, मैं मुश्किल हो रही बोलने में, ठीक है। महात्म ज्ञान युक्त प्रेम का वर्णन पंचरात्र में इस प्रकार है। महात्म ज्ञान युक्त ईश्वर ज्ञान युक्त अर्थात ईश्वर ज्ञान युक्त अथच मतलब और सुदृढ़ ममता युक्त समस्त श्रेय विषय से अधिक जो स्नेह उसको भक्ति कहते हैं। इसी भक्ति से साष्टी आदि मुक्ति होती, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। आप तो कहे थे कि अरे प्रेम जिसको मिलता नहीं मिलेगा वह भी वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है, यानी पहले प्रेम मिलना चाहिए फिर वैकुंठ मिलना चाहिए। लेकिन फिर हमने उत्तर दिया था कि अरे नहीं, भगवान कहते हैं कि अगर वैकुंठ चाहता है तो मिल जाता है। तो देखिए अंतर है, जब कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम चाहता है तो क्या उसको धाम की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर कोई धाम की प्राप्ति करके भगवान का भजन करना चाहता है करने के लिए, तो क्या उसे धाम की प्राप्ति नहीं होगी? पहले समझ लीजिए, एक व्यक्ति भगवान का प्रेम चाहता है, धाम की तरफ उसका ध्यान नहीं है,
तो धाम कितना देंगे ना भगवान, ठीक है। और जो धाम की प्राप्ति करना चाहता है, प्रेम मुख्य लक्ष्य नहीं है, तो भगवान धाम नहीं देंगे उसको, देंगे। तो अब इसमें दो प्रकार की मुक्ति हो जाती है। वैकुंठ व्यक्ति दो प्रकार से जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेवोत्तरा और सुख ऐश्वर्योत्तरा। यानी जब कोई व्यक्ति धाम को टारगेट कर रहा है, प्रेम को नहीं, तो वहां सुख और ऐश्वर्य की स्पृहा देखे तो उसको वैसा स्थिति वैकुंठ में मिलेगी। बाहर से भानवी माता जी क्लियर हो रहा है ये बात। और जब कोई व्यक्ति प्रेम चाह रहा है तब भी उसको वैकुंठ मिलेगा। यहाँ था ना जगत पे छोड़ देंगे भगवान उनको, लेकिन वहां पर उसको वह स्पेशल प्रेम से युक्त होकर वैकुंठ में जाएगा, तो अंतर आ जाएगा दोनों में। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। और ये जो प्रेम प्राप्त करके जा रहा है व्यक्ति, वो इस सुख ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। वहां पर भी सुना गया था भक्ति स्वामी सिंधु में कि भक्तों को अगर सेवा के लिए ये लाभकारी होता है तो वैकुंठ स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर सेवा के विरोध बन रहा है तो नहीं करते हैं। अगर मतलब विरोध बनना नहीं चाहिए, लेकिन उनका ध्यान धाम की तरफ नहीं होता, उन्हें भगवान के पास जाना है, ये बात है। अगर भगवान चाहें कि भाई तुम और कुछ समय तक जगत में रहो तो रहने के लिए तैयार है। क्या चीज, ये थोड़ा अंतर आ रहा है। देखिए महाराज समझा रहे थे इसको कि खिचड़ी भी प्रसाद है और राजभोग प्रसाद भी प्रसाद है। ऐसा नहीं कि वो भोगा है, वो प्रसाद है। लेकिन कुछ भक्त अब खिचड़ी खा के संतुष्ट रहते हैं, उनको ऐश्वर्य में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चॉइस की बात है, थोड़ा समझने वाली बात होगी। तो यहीं से विवेक हो जाना चाहिए। जिस प्रकार की व्यक्ति साधना कर रहा है उससे भी जो उसको लक्ष्य मिल रहा है वो उसमें अंतर आ जाता है। महात्म ज्ञान युक्त अस्तु, महात्मा ज्ञान से युक्त जो सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब अत्यंत दृढ़ ममता युक्त। यहाँ पर मुकुंद गोस्वामी जो अर्थ रत्नाल्प दीपिका को लिखे हैं वो बता रहे हैं कि सुदृढ़ से अर्थ है कि उसकी जो ममता है वो भगवान में अत्यंत दृढ़ है। तो जो प्रेम है वो दृढ़ है। अच्छा भाई इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी से अत्यधिक प्रेम होता है तो ममता दृढ़ नहीं होती है, इसको समझाना पड़ेगा, समझ में आता है। ये फिक्स्ड रहती है, मेरा है ये, मेरा है मेरा। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि सुदृढ़ से समझना होगा कि उसकी दृढ़ ममता से युक्त है। तो ये प्रेम का लक्षण है कि नहीं? अतिशय ममता से चित्त अंकित रहता है। सर्वतः अधिक मतलब समस्त श्रेय विषय से अधिक है। श्रेय मतलब जो कल्याण के विषय हैं, जो कल्याण का अर्थ है, प्रयोजन है, उनको श्रेय कहा जाता है। तो देखिए ये सुख ऐश्वर्य उत्तरा मुक्ति से श्रेष्ठ है, सार्ष्टी साम्यपादि से भी श्रेष्ठ है। वो सार्ष्टी साम्यपादि जिसमें सुख और ऐश्वर्य का बोध होता है, भगवान के संग रहूंगा उनका रूप लेकर के, भगवान के संग रहूंगा उनका धाम प्राप्त करके, तो उस वो जो मुक्ति मिलती है उससे भी ये श्रेष्ठ है। देखिए एक बात आप थोड़ा समझ लीजिए, वैकुंठ हो या गोलोक हो, जो कुछ भी है वो सब शुद्ध सत्य के प्राकट्य हैं, लेकिन आपके हृदय में जितना अधिक प्रेम होगा उतना भगवान के सुख का अनुभव होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप वैकुंठ में हैं और गोलोक में एक ही सुख मिलेगा, फिर तो वैकुंठ से गोलोक जाने की जरूरत ही क्या है? क्यों भाई? काले कृष्ण प्रभु, वैकुंठ शुद्ध सत्व का प्रकाशन है और गोलोक भी शुद्ध सत्व का प्रकाशन है ना? तो फिर गोलोक जाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भगवान के प्रति महात्म ज्ञान होता है तो वैसा प्रेम नहीं हो पाता है जैसा कि भगवान को जब हम नहीं जानते। तो जितना अधिक भगवान के प्रति प्रेम होगा उतना ही अधिक जीव को सुख प्राप्त होगा। एकदम क्लियर समझ लीजिए। कुछ आपके मन में डाउट आ रहा है? देखिए डाउट आ रहा है तो क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई डांटने की बात नहीं, केवल देखो सिद्धांत में कोई झगड़े वाली बात हो ना। अब जैसे आप जानते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने सुपीरियर बॉस के रूप में देख रहे हैं तो वहां आपका प्रेम कुछ कम नहीं हो जाता। आपका कोई बॉस नहीं रहा है आपका, मान लीजिए अच्छा बॉस भी है, खुदा ना खास्ता मिल गया आपको अच्छा बॉस, फिर भी वो बॉस तो रहेगा ना। तो जब तक तो वो बॉस की भावना रहेगी, आपकी वही बॉस हैं, तो इंटीमेसी कम होगी कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक सुख मिलेगा। इसीलिए तो गोपियों को सबसे अधिक सुख मिलता है भगवान की भक्ति में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो और भाव है उनको कम मिलता है, बिकॉज जितना उनको मिलता है वो संतुष्ट है उसमें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इंडिपेंडेंटली अगर आप मतलब जज करेंगे तो जितना अधिक प्रेम है भक्त का उतना अधिक व्यक्ति को सुख मिलता है। इसीलिए कह रहे हैं सर्वतः अधिका स्नेह।
स्नेह को भक्ति इति, भक्ति इस प्रकार प्रोक्ता ने कहा गया है, यानी कि महात्म ज्ञान से युक्त है, भगवान के प्रति अत्यधिक ममता है और सबसे सारे श्रेय सबसे अधिक है, ऐसे स्नेह को भक्ति कहा गया है। तया इस प्रेम से, उस प्रेम से सार्ष्टार्थ्यादि, सार्ष्ट अर्थ, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य, नॉट सायुज्य, ठीक है, सालोक्य आदि फल प्राप्त होते हैं, न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। तो अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए, ये टीका देखिए समझ में आ जाएगा आपको। स्नेह शब्द का अर्थ है सांद्र भाव। स्नेह आप जानते हैं प्रेम का उत्तरोत्तर लक्षण है। यहाँ भक्ति शब्द का अभिप्राय प्रेम रूपा भक्ति से है। सुदृढ़ अर्थात ममता के द्वारा बद्ध मूल, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए कोई पेड़ है उसको कहेंगे सुदृढ़ है तो उसका मतलब उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसे कहते हैं बद्ध मूल, जिसका मूल, जिसका जड़ बिल्कुल स्ट्रांगली बंधा हुआ है। तो किसी से ममता बहुत अधिक होती है तो वहाँ आप देखते हैं कि बहुत कुछ होने पर वो व्यक्ति खराब बर्ताव करे तब भी प्रेम आसक्ति ममता नहीं खत्म होती। अब ये मत कहिए कि सब आपको पता नहीं है। माता पिता का बच्चों से प्रेम होता ही है, बच्चे निष्ठुर हो जाते हैं फिर भी माता पिता प्रेम करते हैं, तो वो बद्ध मूल है, उसकी जो आसक्ति है जो वो बहुत जमी हुई उस अर्थ में है। तो कह रहे सुदृढ़ प्रेम है अर्थात ममता के द्वारा बद्ध मूल है, जो ममता है वो उसका मूल है और वो बहुत स्ट्रांग है, इस कारण से प्रेम सुदृढ़ है, कुछ भी हो जाए वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा। सर्वतोदिका अर्थात चित्त का सम्यक मसृण होने के कारण समस्त मंगलों से भी श्रेष्ठ है। ये थोड़ा समझे बात आप। देखिए आप जान रहे हैं कि जीव का कल्याण में, जीव का प्रयोजन, हम लोग का भक्ति का प्रयोजन क्या है? भक्ति का प्रयोजन है चित्त का निर्माण करना। तो चित्त अगर सबसे अधिक पिघल गया तो वही जीव का सबसे अधिक कल्याण हुआ। अब चित्त पिघलता क्यों है आप जानते हैं? वो 3 प्रकार की रुचियों के द्वारा, भगवत प्राप्ति की रुचि, अभिलाषा और भगवान के प्रति सौहार्द की अभिलाषा और भगवान की अनुकूल अभिलाषा, ये याद आ रहा है 3 चीज। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रेम के द्वारा चित्त पिघल जाता है। ये सारी अभिलाषा उसी व्यक्ति को होगी ना जिसका भगवान के प्रति प्रीति है। भगवान कौन प्राप्त करना चाहेगा? जिसकी प्रीति है, सिंपल है। तो ये दिखा रहा है कि सबसे अधिक चित्त इससे पिघल गया है, पिघल जाता है, इसलिए सर्वतोदिका कहा जा रहा है। कोई भी श्रेय है जिससे हृदय में सॉफ्टनेस नहीं आ रही है तो वो श्रेय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्वर्ग, क्या स्वर्ग जाने से हृदय पिघलता है? नहीं, वहाँ तो खूब भोग मिलते हैं, भोग भोगता है, वहाँ कहाँ चित्त पिघलेगा? तो श्रेय है? नहीं है। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने से? नहीं, वहाँ तो और हृदय कठोर हो गया, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। तो वही वास्तविक श्रेय है जिससे हृदय पिघले, तो वो सबसे ज़्यादा पिघलता है इस प्रेम के द्वारा। ये बात हमें बोल रहा है, समझा रहा सर्वतोदिका? ठीक है। तया अर्थात उस प्रेम रूपा भक्ति से ही सार्ष्टी होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, सार्ष्टी, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य, ये 4 प्रेम से उत्तरा मुक्ति होती है, न अन्यथा अर्थात सुख ऐश्वर्यता से नहीं होती है। ये समझे बात? भगवान कहते हैं कि श्रेयोर इतरैरभि मदभक्ति लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति। जो भी और दान तपस्या व्रत करने से जो भी कल्याण की प्राप्ति होती है वो बड़ी आसानी से मेरे भक्त को प्राप्त हो जाता है, तो जानते हैं आप। फिर कहते हैं स्वर्ग चाहता तो स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष चाहता है तो मोक्ष मिल जाएगा, अगर मेरा धाम चाहता है तो धाम मिल जाएगा। अगर कथंचित यदि वांछति, इसका मतलब है कि भगवान के धाम की प्राप्ति की अभिलाषा से भी और कोई श्रेष्ठ श्रेय है, ये स्वीकार है या भगवान की बात में नहीं मानते? हेमलता पॉल माता जी हाथ मत खड़ा कीजिए। क्यों भाई, किसी को समझ में आया आपको? स्वर्ग समझ में आ रहा, अपवर्ग और मध्याम कथंचित यदि वांछति। जैसे वेदवादी हमारे लिए खिचड़ी बनाते हैं, हमारे मतलब मेरे को मन में रखकर, ऐसे तो भगवान के लिए बनता है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन अब इनके भाई भी आ रहे हैं तो पराठे भी बन रहे हैं, तो वो पराठे खाने आ रहे थे। अब उनकी ऐसे कोई खिचड़ी की इच्छा नहीं थी, जब है खिचड़ी तो ले ले, खिचड़ी भी ले लेते, लेकिन मुख्य प्रयोजन पराठा था, है ना भाई? पनीर के पराठे बनाए भैया के लिए, हमारे लिए तो खिचड़ी कोई दिक्कत नहीं। मजाक कर रहा, ठीक है, हमारे लिए बना सकते हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं, हम खा नहीं सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मुख्य प्रयोजन है पराठा, अब खिचड़ी भी मिल जाएगी साथ में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। तो अब भगवान के शुद्ध भक्त मुक्ति नहीं चाहते। देखो बहुत सिंपल है,
आप लोग में से कितने लोग भगवान के समान रूप चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए। कहने हमारी नाक जो है वो ठीक नहीं थी, थोड़ा भगवान जैसा रूप हो जाता। ईमानदारी से, मैं कोई डांटूंगा तो ना, कोई एस्पिरेशन आती है आपकी तो चलिए सारे रूप गायब हो गया। अच्छा, साष्टी, भगवान के समान पैसा मिल जाए, ये है ना साष्टी का मतलब। तो एक बार भी इच्छा नहीं आई होगी कि भगवान के समान पैसा मिल जाए। प्राप्ति चाहते हैं हमारे काले कृष्ण प्रभु। हमने कहा तो भगवत प्राप्ति चाहो ना, कि भगवत लगा दो, बाकी प्राप्ति क्या है। आपको ये लग रहा है भैया, लेकिन ना मैं तो लिटरली प्राप्ति सिद्धि एक तरह से है मेरे पास, सब कुछ रेंज में है, खाना पीना सब ऑलमोस्ट इन सेंस ना, ज़्यादा कुछ जाना नहीं पड़ता। देन ऑल्सो डजंट ब्रिंग एनी सेटिस्फैक्शन। आप भी तो घर से ही सारा प्राप्त हो जा रहा है ना, आपको नौकरी भी घर में है, उसके बाद खाना भी घर में, सब कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड, बट डजंट ब्रिंग एनी सेटिस्फैक्शन। यहीं बैठे बैठे चलिए तो कुछ नहीं है, आप बगल वाला रूम ले लो, हम आपको खिलाएंगे, सुबह शाम सब कुछ कराएंगे, अब फिर भी आपको कथा न सुनने को मिले, जब करने को नहीं मिले, तब कितना सुखी हो जाओगे। वाई शुड वी डिजायर दैट? आप समझिए ये सब चीजें सुख। देखिए, एडिशन का मतलब है कि भगवत प्रेम के बराबर रख रहे हैं आप उसको। अगर भगवान के प्रेम के अलावा और जरा सी भी इच्छा है तो प्रेम नहीं मिल पाएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। वी विल ओनली गेट लव व्हेन वी ओनली वांट लव। और जो भी कुछ होगा उसके लिए भगवान पूरा रख रहे हैं। कौन से 2-3 उसकी आदमी कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है, सब कुछ दिक्कत नहीं है। बट एनी वाइज दैट इज नॉट वाइज वेरी इनसिग्निफिकेंट डिजायर, बाद में चली जाएगी। आगे भगवत लगा देना उसमें। तो साष्टी नहीं चाहिए, सालोक्य तो चाहिए आप लोगों को। अब सालोक्य तो बहुत लोग शायद चाहते होंगे, अरे धाम मिल जाए, धाम मिल जाए, धाम मिल जाए, धाम मिल जाए। क्यों धाम मिल जाए? प्रश्न यही है, क्यों? सो यू वांट धाम और यू वांट कृष्णा, दैट्स अ क्वेश्चन। हाँ, धाम में तो कृष्ण पे रहेंगे ही। तो यहां 2 प्रकार की मुक्ति है, इसका हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। एक है सेवोत्तरा, जिसमें सेवा उत्तर है और नॉर्थवर्ड मतलब अपवर्ड है, यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा है सुख ऐश्वर्योत्तरा, जिसमें सुख और ऐश्वर्य की प्रायोरिटी है। तो अंतर आ ही जाएगा। देखिए, मैं तो समझ रहा हूं जितने लोग भी जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके मन में यही अभिलाषा होगी कि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकूं, नाम में रुचि प्राप्त कर सकूं। ये नॉर्मल रेगुलर डिजायर्स रहती हैं। आपको मान लीजिए बहुत बड़ा अधिकारी बना दी जाए, कुछ भी ना करना पड़े, खाना पीना सब रेडी, लेकिन नाम में रुचि ना मिले, तब तो फायदा क्या है बताइए? तो आप कहेंगे क्या वैकुंठ में नाम में रुचि नहीं होती है? जैसा आचार्यगण बता रहे हैं वो अंतर बता रहे हैं, उसको समझ लेना चाहिए। सेवोत्तरा और सुख ऐश्वर्योत्तरा, एक जगह स्लाइटली भगवान के सुख, जो भगवान से मिलने वाले सुख हैं, जो साइड बेनिफिट है, उधर अधिक ध्यान है, और एक तरफ सेवा की अभिलाषा। देखिए, इस बात को समझिए। एक सत पत्नी यह नहीं देखती कि उसका पति उसको कहाँ रख रहा है। झोपड़ी में अगर रह रहा है पति तो झोपड़ी में रहती है, और महल में रख रहा है तो महल में रहती है। उसका सुख इस बात से नहीं है कि उसके पास संसाधन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसका सुख इस बात से कि पति की सेवा करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और देखिए, एक और बात क्लियर है, और प्यार आगे भी आ जाएगा, चैतन्य चरितामृत में ढूंढ लीजिएगा कि बिल्कुल स्पष्ट वहां लिखा गया है कि वैदिक भक्ति के द्वारा व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करता है, लेकिन कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वैकुंठ में आज तक भगवान कभी बांधे नहीं गए हैं। जाके जब पहुंच जाना तो ढूंढना कभी भगवान को बांधा गया है क्या? नेवर। कोई सुना है कभी भगवान को बांध दिया कोई? लेकिन माता यशोदा ने बांध दिया है। तदीशितागेषु तद ईशितागेषु, जो भगवान को ईश जानते हैं, तदीशितागेषु भक्तिर जितत्वम पुनः प्रेमतस्त्वम शतावृत्ति वंदे। तो भगवान ज्ञापित कर रहे हैं उन लोगों को जो भगवान को ईश जानते हैं कि देखो मैं भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। दैट मीन्स जो भगवान को भगवान जानते हैं उनके द्वारा भगवान जीते नहीं जाते। ये सही बात है कि उनके हृदय में रहते हैं, ऐसी बात भी नहीं। दे आर ऑल्सो प्योर डिवोटीज, लेकिन जैसा माता यशोदा ने बांध दिया ऐसा नहीं होता। आप विचार कीजिए इसके ऊपर, ऐसा नहीं किया कोई। तो नान्यथा अर्थात सुख ऐश्वर्य तरह से ऐसा नहीं होती। वैकुंठ उससे भी मिल जाता है, लेकिन वैसा प्राप्ति नहीं होती। इसी नहीं तो फिर आप बताओ क्या एक्सप्लेनेशन है कि आपका क्या एक्सप्लेनेशन है कि अगर मेरे धाम को चाहते हैं तो
व्हाट डू यू मीन बाय दैट? और भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, साष्टी सामीप्य सारूप्य आदि में दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवना जना। क्या ये श्लोक भी गलत है? ये गलत है क्या? ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ये पढ़ेंगे शायद, पढ़ेंगे अभी पढ़ा नहीं है। तो ऐसे तो मतलब डिटेल में तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन क्या उसको हम लोग पढ़ नहीं चुके हैं? किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन तो बताइए। तो उसका मतलब है कि भेद है, प्रेम भाव भक्ति टारगेट है, उसका प्रेम भक्ति टारगेट है, और धाम आम तो अपने आप मिलता रहेगा, ये बात है। अच्छा, जिन की शादी हुई है, हमको पता नहीं क्या सिस्टम रहेगा, लेकिन आप मान लीजिए माता जी है, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, तो आप लड़के से शादी करना चाह रही थी या उसके घर से? हैं? पैसे से? ठीक है, आप देखते हो लड़के के पास पैसा है कि नहीं, तो ऐसा अंडरस्टूड, लेकिन पैसा हो, सब कुछ हो, और लड़का ना ठीक हो, तब रह पाएंगे साथ में? डज दैट मेक सेंस टू यू? और जिन्होंने शादी नहीं करी है या नहीं करनी, वो उस एग्जाम्पल को ना सुने, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, जब आप नौकरी करने जाते हो तब आप उस व्यक्ति को नहीं देखते, आप देखते हैं कंपनी को, एस्टैब्लिशमेंट को, है ना? बट मैरिज इज अ वेरी मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप, आपको हमेशा साथ में रहना है, तो आप उस व्यक्ति को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखना तो ये चाहिए, बाकी लोग क्या देखते हैं उनको पता नहीं, जो देखते हैं उसका रिजल्ट दिखता ही दुनिया में। फिर क्या होता है? कुछ समझ ही रहे होंगे आप मेरी बात। तो अब ना समझ में आए तो हम क्या कह सकते हैं? भगवान तो स्पष्ट कह रहे ना, कथनचित यदि वांछति, मतलब भक्त नहीं चाहते हैं, भक्त को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। नहीं तो फिर शिवजी भी तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, शिवजी बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नारायणा परा स्वर्गे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग मद्धाम, कहाँ चला गया? स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपितुल्य दर्शिनः। तो भगवान के भक्तों का सुख प्रेम, उनका जो प्रेम करते हैं भगवान से, उससे उनको सुख मिल जाता है, उनको बाहर उसकी जरूरत नहीं कि सारष्टी मिले, सामिप मिले। बल्कि आप देखो एग्जाम्पल और भी, वो जो वसुदेव ब्राह्मण था, उसे कोढ़ हो गया था ना, क्या हुआ था? शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन कर लेते, वो सुंदर हो जाता है और दुखी हो जाता है। वो गंधर्व जैसा सुंदर हो जाता है और सुंदर होकर दुखी हो जाता है कि अब मुझे अहंकार आ जाएगा। तो अब कहेंगे साष्टी की अभिलाषा है, और भगवान ने कई बार इस प्रकार से ऑफर दिया भी है भक्तों को, बरकत हमको नहीं चाहिए। तो भक्ति करके ही शुद्ध भक्त तृप्त हुए। देखिए, एक बात बहुत जरूरी है कि जो शुद्ध भक्तों ने जिसको सार समझा है, वैसी ही एस्पिरेशन हमने रखनी है। ध्यान दीजिएगा, वो लोग वो समझे हैं कि किस चीज में जो क्या चीज हाईएस्ट श्रेय है। रूप गोस्वामी जी कभी नहीं बोले मुझे वैकुंठ की प्राप्ति करा दो, वे दामोदर अष्टकम तो सब गलत लिखा है ना, याद ही होगा दामोदर अष्टकम, वहां तो नहीं बोले वैकुंठ दे दो, वैकुंठ नहीं। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या आविरास्तम की मन्यई। बस आपके गोपाल रूप मेरे हृदय में रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर नाउ। तो ऐसा जो शुद्ध प्रेम है, उससे बड़ा मंगल जीव के लिए नहीं है। भक्ति सार प्रदर्शनी, उदाहरण के लिए पांचरात्रिक ग्रंथ के पदद्वय को कहते हैं। उदाहरण के लिए मतलब दो प्रकार का जो प्रेम होता है, एक इसमें महात्म ज्ञान होता है और उसमें केवल माधुर्य का अनुभव होता है। उसके लिए दो श्लोक बोल रहे हैं। तो 12th वाला जो है ये महात्म ज्ञान वाला बोल रहा है। महात्म ज्ञान सद्भाव अंश में जानना चाहिए। सद्भाव, नोट, सद्भाव अर्थात ये भगवान है। अगर आपको याद हो, भगवत गीता के 17वें अध्याय के अंत में हमने चर्चा सुनी थी ओम तत्सत की व्याख्या। तो ओम, तत् और सत, ये तीनों भगवान के ही नाम हैं। तो सत भावे, सद्भावे, साधु भावे च सत इति तत्प्रयुज्यते, ऐसे करके श्लोक है ना, कि सत को सद्भाव अर्थात भगवान के भाव में, ब्रह्म के भाव में, और साधु भाव भक्त के भाव में उपयोग किया जाता है। इसीलिए सत्संग मतलब भगवान के भक्तों का संगत। इज इट नॉट? सताम पति, सत के पति। आई होप गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे सत का अर्थ है भगवान, सद्भाव अंश में, अर्थात ये समझते हुए कि ये भगवान है जिनसे मैं प्रेम कर रहा हूं। यह ईश्वर है। इस ज्ञान से जन्य सख्य आदि भाव का संकोचक संभ्रम विशेष को महात्म ज्ञान कहते हैं। देखिए शब्द थोड़ा मुश्किल है। देखिए, जब ये देख रहे हैं कि ये भगवान विष्णु है जिनसे मैं प्रेम कर रहा हूं, तो ये मेरे सखा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और मेरे सख्य आदि बोल रहे हैं, यानी दास नहीं, दास से भाव हो सकता है वैकुंठ में, क्योंकि मेरे स्वामी हैं, भगवान है, मेरे स्वामी हैं। लेकिन सख्य हो सकता है, ये मेरा यार है, मित्र है, याड़ी ये मेरा याड़ी है, नहीं बोल सकते। विष्णु इज नॉट माई याड़ी, तो विष्णु इज नॉट योर यार, कृष्ण दोस्त नहीं बन सकते।
तो सख्य, वात्सल्य और माधुर्य ये सब नहीं हो सकता। तो ये संकोच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपके जो बॉस हैं वो आपके मित्र भी हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बात। ठीक है। अतएव रागानुगा में ऐश्वर्य ज्ञान रहने पर भी उससे संकोच, उनसे सख्यादि भाव का संकोच नहीं होता, ऐसा जानना होगा। तो एक प्रश्न है, रागानुगा भाव में भगवान का भाव कैसे होता है? तो नोट बड़ा सुंदर दिए हैं परम पूज्य भानु महाराज, उसको मैं दिखाता हूं। वैधि भक्त और रागानुगा भक्त दोनों के लिए संबंध ज्ञान, जिसमें भगवान और जीव के भेद तथा उनके गुणों का ज्ञान शामिल है, सही साधना के लिए आवश्यक है। किंतु रागानुगा भक्ति में यह ज्ञान भगवान के साथ उनकी निकटता की भावना को सीमित नहीं करता और कृष्ण को भगवान के रूप में जानना उनके भाव पालन का मुख्य अंग नहीं होता। समझ में आ गई बात? उनका मुख्य अंग यह नहीं है कि भाई भगवान की सेवा कर रहा हूँ। यद्यपि शुरुआत में सुनते हैं कि भगवान है, मैं भगवान की लीला सुन रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, भगवान करे आप लोग रागानुगा भक्ति कल से करना शुरू करते हैं। लेकिन जब भी करना शुरू करेंगे तो पहले ही तो मालूम चलेगा ना कि भगवान की लीला सुन रहा हूँ। उम्मीद है कि बात क्लियर होगी। अग्रीड? जिस भी भक्त को आप जान रहे हो कि वो रागानुगा भक्त हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको ये नहीं पता भगवान कौन है। भाई प्रभुपाद जी को तो नहीं पता ना कि भगवान कौन है, जीव गोस्वामी जी को तो पता ही नहीं, और रूप गोस्वामी तो बिल्कुल नहीं जानते कि भगवान कौन है ना? तब जान रहे हैं कि ये सब लोग जानते हैं। चक्रवर्ती पाद तो एकदम भूल ही गए कि भगवान कौन है। तब जान रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन ये मुख्य बात नहीं। जैसे एक सिंपल बात समझ लीजिए कि माँ है, उसका बेटा डीएसपी बन गया, तो वो क्या बोलेगी लोगों को? मेरा बेटा डीएसपी है, लेकिन मेरा बेटा गायब नहीं होगा। ये आप लोग समझ रहे हैं कि इसको भी समझने में कठिनाई आ रही है। आप चाहे कितना ही बड़े इंजीनियर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, मदन मोहन आप तो इंजीनियर हो गए हैं अपनी मम्मी के लिए भी। मम्मी, यहां कौन अपनी मम्मी के लिए डॉक्टर इंजीनियर बन गया है? बोलेगी माँ जरूर कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया है, ये सब आप बन गए हैं इंजीनियर अपनी मम्मी के लिए। तो आप समझ रहे हैं बात कि मम्मी के लिए तो बेटा बेटा ही रहता है, कितना ही बड़ा बन जाए पता नहीं, उसकी बुद्धि बढ़ती ही नहीं, छोटा ही रहता है, अभी कुछ समझता ही नहीं है। अपना टाइम से खाना भी नहीं खाता है, देखिए सब ध्यान हमको रखना पड़ता है। दैट्स हाउ दे थिंक, इज इट नॉट? वात्सल्य इस प्रकार से रहता है। तो यद्यपि ये भाव जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी उधर वो बात भगवत बुद्धि को बाधित नहीं करती भगवान को सख्य रूप में या और बेटे के रूप में सोचने से। महात्म ज्ञान युक्त तथा सबसे अधिक स्नेह को भक्ति कहते हैं। उस भक्ति के द्वारा 4 प्रकार की मुक्ति होती है। तो और वो 4 प्रकार की मुक्ति कैसी है? सेवोत्तरा, ना कि सुख ऐश्वर्योत्तरा। तो वो सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं। केवलो, अब केवल के बारे में बता रहे हैं। यथा तत्रैव, तत्रैव मतलब उसी नारद पंचरात्र में बताया गया है। मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेम परिप्लुता अभिसंधिर्विनिर्मुक्ता भक्तिर्विष्णुवशंकरी मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेम परिप्लुता अभिसंधिर्विनिर्मुक्ता भक्तिर्विष्णुवशंकरी इंटरेस्टिंग श्लोक है, बोलिए। मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेम परिप्लुता मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेम परिप्लुता अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्तिर्विष्णुवशंकरी अभिसंधिर्विनिर्मुक्ता भक्तिर्विष्णुवशंकरी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। केवल प्रेम का वर्णन नारद पंचरात्र में इस प्रकार है। हरि में अभिसंधान रहित, अभिसंधान मतलब कोई अन्य अभिलाषा से रहित एवं प्रेम परिपूर्ण जो निरअविच्छिन्न मनोगति है। निरअविच्छिन्न मतलब मन निरंतर भगवान में कृष्ण में जा रहा है, उसको भक्ति कहते हैं। ये विष्णु को वश में करती है। तो ये अब केवला का वर्णन है। अभिसंधान मतलब अन्य अभिलाषा, कुछ और चाहिए भक्ति के अलावा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? चलिए अनुभव। हरौ भगवान हरि में अभिसंधि विनिर्मुक्ता, अभिसंधि से विशेष रूप से निर्मुक्त, किसी फल की इच्छा से रहित, प्रेम परिप्लुता एवं प्रेम से परिपूर्ण जो अविच्छिन्ना निरंतर मनोगति है। मन की गति मतलब मन लगातार उसमें जा रहा है, भक्ति, उसको भक्ति कहते हैं। विष्णु वशंकरी, यह भगवान विष्णु को वश में करने वाली है। अब आप लोगों के सामने एक डाउट आ जाएगा कि ये केवला कैसे हो सकती है? जो महात्म ज्ञान से युक्त भक्ति है उसको भी स्नेह कहा गया,
तो वहां क्या भौतिक इच्छा से वो मुक्त नहीं होती है? होती है। क्या वहां लगातार भगवान में गति नहीं जाएगी? जाएगी। क्या वह प्रेम से भरी नहीं होती है? स्नेह। तो अंतर क्या हो गया? तो इसको आप टीका से समझ पाओगे। देखो पहले टीका पढ़ लेते हैं। भक्ति शब्द से सांद्र भाव को कहते हैं, मतलब प्रेम भक्ति। विष्णु वशंकरी से प्रेम को कहते हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी। हरि में अविच्छिन्न मनोगति से अतिशय ममत्व को जानना होगा। अतिशय ममता होती तभी व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में सोचता है। प्रेम परिप्लुता शब्द से सम्यक रूप से आदर चित्त जानना होगा। अब इन सब बातों का कंटेक्स्ट आप समझ रहे हैं कि प्रेम है, ये प्रेम भक्ति है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स थे। सम्यक रूप से चित्त पिघल जाए और भगवान के प्रति अतिशय ममता हो, तो ये सब बातें तो उन्होंने समझा दी। अब देखिए, ये तो महात्म ज्ञान युक्त भक्ति में भी होगा। अब क्या कह रहे हैं? अभिसंधि अर्थात ऐश्वर्य अनुसंधान, उससे विमुक्त अर्थात केवल प्रेम। देखिए सामान्यतः अभिसंधि का मतलब होता है अन्य अभिलाषाएं भक्ति के अलावा, लेकिन यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि अभिसंधि अर्थात ऐश्वर्य अनुसंधान, उससे मन की गति कुछ रुकती है। ये मेरे मित्र कैसे हो सकते हैं? सुनाई पड़ा? ये तो भगवान है, ये मेरे मित्र कैसे हो सकते? तो मन की गति कुछ रुकी कि नहीं रुकी? ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट अगर आप लोग कैच कर सके। यहां कहा गया है कि भगवान में निरंतर मति जा रही है, तो पॉइंट इज हरि में अविच्छिन्न मनोगति। तो अब इस सूक्ष्म पॉइंट को पकड़िए। अगर ये भाव हुआ कि ये भगवान है, तो कुछ मन में रुकावट आई। जो महात्म ज्ञान से युक्त भक्त है वह भी निरंतर भगवान के बारे में सोचता है, लेकिन दोस्त के बारे में नहीं सोच पाएगा। आप सोचिए कि भगवान को, देखिए आप भगवान को आप दोस्त के रूप में देख रहे हैं, फाइन, लेकिन अब जब भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रस्तुत कर दी, तो अब दोस्त वाली मनोगति रह पाई कि नहीं रह पाई? अब एग्जाम्पल तुमको समझ में आ जाएगा। अर्जुन के सामने जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, उससे पहले अर्जुन भगवान को कृष्ण को अपना मित्र मान रहे हैं, लेकिन जब ऐश्वर्य दिखा दिया था तब रुकावट आ रही, हमको माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। क्या आप समझ में आया? ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति कोई भौतिक लालसा है, नहीं। दोनों लोग शुद्ध भक्त है, पहले समझ लीजिए। अगर अभिसंधि का अर्थ आप भौतिक अच्छा इच्छा ले रहे तो दोनों लोग मुक्त हैं, लेकिन यहां पर उस सेंस में कि मेरा मित्र है, मेरा बेटा है, ये जो मनोवृत्ति है, जो मन की गति बेटे के प्रति, अपने मित्र के प्रति जाती, वो रुक जाएगी और ये भाव हो जाएगा कि भगवान है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा भाव केवला भक्ति में नहीं होता। वो केवल भगवान के प्रति ये भाव रहेगा कि मेरा बेटा है, या मेरा मित्र है, या मेरा कांत है, इत्यादि इत्यादि। क्या अंतर समझ पाए? दिस वेरी सटल पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। दोनों ही शुद्ध भक्त हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि जो महात्म ज्ञान से युक्त व्यक्ति है वो मोक्ष चाहता है या भोग चाहता है, वो नहीं चाहता है, लेकिन उसका निरंतर मन देखिए, निरंतर मान रहा है कि भगवान मेरे प्रेमास्पद है, भगवान मेरे प्रेम के लक्ष्य हैं। यह मान रहा है कि मेरा मित्र मेरा प्रेमास्पद है, लेकिन जैसे ये भाव हुआ कि भगवान है, तो प्रेम उस समय एटलीस्ट शिथिल हो जाएगा। स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं, यस एग्जैक्टली, काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर, यस। इट्स नॉट अ डाइवर्जन बट स्पीड ब्रेकर। तो कह रहे कि ना, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं। माता कुंती बड़े आश्चर्य कर रही हैं कि आप भय को भी भयभीत करने वाले हो। क्या श्लोक है वो? नहीं नहीं नहीं, गोप्या तदितवा कृतागसिता दाम तावत, ऐसे कर श्लोक। गोपी यशोदा ने जब आपको बांध दिया था तो आप भयभीत हो रहे थे, यद्यपि आप भय को भी भयभीत करने वाले हैं। ये सोचकर हम बहुत विस्मित हो रहे हैं। माता यशोदा विस्मित नहीं हो रही हैं। हमारे बच्चे को तो बांधा हमने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुआ जी विस्मित हो जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि द्वारका के पार्षद यद्यपि भगवान को अपना मित्र आदि मानते हैं, लेकिन जब भगवान ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भगवान है। इज इट ऑल क्लियर? तो ये अभिसंधि रहित होने का अर्थ। अब हम श्लोक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। मनोगतिर अविच्छिन्ना, जिसमें मन की गति निरंतर भगवान की तरफ रहती। भगवान से मतलब हम तो भगवान ही बोलेंगे, कृष्ण की तरफ रहती, हरि की तरफ। हरि के प्रति मन की गति निरंतर रहती है, और प्रेम परिप्लुतः, प्रेम से भरा रहता है व्यक्ति। अभिसंधि विनिर्मुक्ता, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से विशेष रूप से नितराम मुक्त रहता है, तो ऐसी इसको भक्ति कहते हैं। और विष्णु वशंकरी। अब एक प्रश्न होगा कि विष्णु को वश में करने वाली,
तो यहाँ कृष्ण तो लिखा नहीं है भाई। भगवान विष्णु के संग तो ये ऐसी केवला भक्ति हो नहीं सकती है। तब तो उसका नोट देखिएगा, समझ में आ जाएगा। परम पूज्य भानु महाराज को मैं नोट दिए, उसको मैं रखा हूँ। वास्तव में केवल प्रेम व्रज कृष्ण के प्रति प्रेम है, ठीक है, और ना गोलोक विहारी। यद्यपि ग्रंथ में विष्णु वशंकरी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष्णु को वश में करने वाली। इस संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि व्रज कृष्ण की भक्ति इतनी आकर्षक होती है कि स्वयं विष्णु भी इससे आकर्षित हो जाते हैं। इज इट ओके? गॉट इट? समझ में आया सबको? व्रज की भक्ति इतनी अद्भुत है कि भगवान विष्णु भी उसके वश में यानी उससे आकर्षित हो जाते हैं। उसका प्रमाण आपको दूंगा मैं, प्रमाण ये भी दे रहे, मैं भी और दूंगा आपको। जब गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु को देखते हैं तो उनको गोपाल गोपाल कहकर दौड़ पड़ते हैं उनकी तरफ। तो बाकी विष्णु के पार्षद उनको रोक लेते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को भी अब तो भगवान विष्णु और कृष्ण में भेद तो है नहीं, उनको भी भाव आने लगता है कि मेरा मित्र है, फिर भी वो किसी तरह से अपने आप को मतलब संवरण कर रोक लेते हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि ऐसा उनको अन्य पार्षदों के प्रति नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ अपने मित्र को देख करके उनको भी इस प्रकार का भाव आने लगा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, समहाउ दैट ही जस्ट कंट्रोल। तो कुछ अंतर आपको आ ही रहा होगा समझ में, ठीक है। उसका और दूसरा उदाहरण है महाविष्णु का कृष्ण और अर्जुन को अपने धाम में बुलाना ताकि वे उन्हें देख सके, किंतु अर्जुन की भक्ति में कृष्ण को भगवान के रूप में जानने का भाव और माधुर्य दोनों का मिश्रण होता है। तो ये उदाहरण पूरा परिपक्व नहीं, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कृष्ण बुक का 87 है क्या, 87 नहीं, 87 तो 89 है, फैम नॉट रॉन्ग, कि भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं। तो कृष्ण जो द्वारका के हैं उनको देखने का भी मन भगवान विष्णु का करता है, तो इस कारण से वो ब्राह्मण के बच्चे को चुरा लेते हैं और वो लेके जाते हैं। तो यहाँ ये उदाहरण उतना सटीक नहीं है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल बड़ा मजेदार है। विष्णु का केवल प्रेम के प्रति, शुद्ध प्रेम के प्रति आकर्षण इस रूप में देखा जाता है कि उनके विस्तार 1 वर्ष तक ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में ब्रज कृष्ण की सेवा करते रहे। तो आप जानते हैं कि ब्रह्म मोहन लीला में जब भगवान के बछड़े चुरा लिए गए थे तो भगवान फिर अपने आप को विस्तारित करते अनेक अनेक विष्णु स्वरूपों में। तो यहाँ महाराज समझा रहे हैं इस बात को कि ये प्रमाण दिखा रहा है कि जो ब्रज का प्रेम है उसका आस्वादन भगवान विष्णु करना चाहते हैं। और देखिए अल्टीमेटली अगर दूसरा अर्थ समझ सकते हैं कि विष्णु मतलब श्री कृष्ण। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, तो भगवान कृष्ण का एक नाम विष्णु है, तो उस अर्थ में कि विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को वश में करने वाली है केवल प्रेम। तो ये भी अर्थ आप समझ सकते हैं। इस श्लोक में केवल प्रेम की विशेषता मनोगतिर अविच्छिन्ना है, अर्थात बिना भगवान को ईश्वर मानने के विचार की बाधा के सहज और निरंतर सेवा। तो ये तो व्याख्या कर दी गई, बहुत तेज तो नहीं गया, मैं समझ आ गया ना भक्ति शास्त्र ने। तत्र शब्द का अर्थ है नारद पंचरात्र। जो भक्ति हरि में अविच्छिन्न मनोगति रूपा है वह श्री विष्णु को वश में करती है। अविसंधि विनिर्मुक्त का अर्थ है किसी भी फल की इच्छा ना होना। तो यहाँ पे वो क्लियर हो रहा है, किसी भी फल की इच्छा ना होना मतलब भगवान को भगवान के रूप में न देखकर अपने मित्र, अपने बेटे, इस तरह से देखने के अच्छा होना। ओके, मेरे पीछे बोलिए। महिम ज्ञान युक्त स्याद् विधि मार्गानुसारिणा। महिम ज्ञान युक्त स्याद् विविध मार्गानुसारिणा। विविध नहीं, विधि है भाई। महिम ज्ञान युक्त स्याद् विधि मार्गानुसारिणा। महिम ज्ञान युक्त स्याद् विधि मार्गानुसारिणा। रागानुगाश्रितानान्तु प्रायशः केवलो भवेत्। रागानुगाश्रितानान्तु प्रायशः केवलो भवेत्। विधि मार्ग के भक्त वृंद का प्रेम महात्म ज्ञान युक्त होता है, इजी, और राग मार्ग के भक्त गणों का प्रेम प्रायकर केवल माधुर्य ज्ञान युक्त होता है। प्रायकर क्यों? इंटरेस्टिंग है। जो विधि मार्ग से चल रहे हैं उनका तो महात्म ज्ञान युक्त होता है, लेकिन अब जो राग मार्ग के भक्त गण है उनका प्रेम जनरली माधुर्य ज्ञान युक्त क्यों होता है? तो इसका कारण है कि कोई अगर रागानुगा भक्ति कर रहा है और उसमें वो विधि का पालन करने लगा, रुक्मिणी आदि की वह उपासना करने लगा, जैसे आपने सुना था पहले, तो अब उसको द्वारका का पार्षद बनने को मिलेगा, गोलोक का नहीं। ये बात बोल रहे हैं। विधि मार्गानुसारिणाम यानी विधि मार्ग का अनुसरण करने वालों का प्रेम महिम ज्ञान युक्त भगवान के महात्म ज्ञान से युक्त स्यात् अर्थात होता है। रागानुश्रिता नाम तो, परंतु रागानुगा मार्ग का आश्रय लेने वालों में प्रायशः केवल भवत, अधिकतर केवल माधुर्य ज्ञान होता है। अधिकतर की व्याख्या भी करेंगे दुर्गम संग में।
प्रायशः कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति की वैधि अंश युक्त होने पर वह केवल नहीं होती है। भक्ति सार प्रदर्शनी को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। प्रायशः शब्द का अभिप्राय है रागानुगीय अर्चन पद्धति में भक्त यदि वैधि भक्ति से उदित रुक्मणी आदि के सहित भावना करके अर्चन करता है तो वह भक्ति केवला नहीं होगी। इसको हमने पहले सुना था साधना भक्ति के उसमें रागानुगा के बाद में एंड में आता है बात कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की पत्नी बनना चाहता है और या माधुर्य भाव का अनुशीलन कर रहा, लेकिन अब वह आवरण पूजा में भगवान की पूजा के बाद जो उनके पार्षदों की पूजा होती है उसमें रुक्मिणी की पूजा करता है, तो वह महिषियों का अनुचर होगा, यानी द्वारका में पहुंचेगा, ना कि वह गोलोक पहुंचेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रागानुगा भक्ति कर रहा है लेकिन उसमें भी अगर वो वैधि भक्ति का सम्मिश्रण करता है तो वह गोलोक की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा और उसमें वह पे ऐश्वर्य ज्ञान का भी बोध उसमें रहेगा, मिक्सचर रहेगा, ये बात यहाँ पे कहते हैं। इसलिए प्राय जो रागानुगा भक्त हैं वो सब गोलोक ही प्राप्ति करेंगे, लेकिन जो वैधि भक्ति से मिश्रित कर रहा है उसको द्वारका की प्राप्ति होगी, ये बात यहाँ पे कहते हैं। कोई प्रश्न है? इसके बाद टॉपिक चेंज होगा इसलिए मैं रुक गया था, और तो कुछ प्रश्न है नहीं। जब सारष्टी सालों के सारे सामीप्य को सर्वोत्तरा मुक्ति कह रहे हैं तो सुख ऐश्वर्या क्या होती है? गलत, गलत, एकदम गलत। देखिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रेम है इसके द्वारा 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है, और ये जो प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो ये नहीं कह रहे कि 4 प्रकार की मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने कहा कि ये प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और इससे 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। जैसा इस प्रेम से युक्त होकर 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, वैसा इस बिना प्रेम मतलब इन 4 प्रकार की मुक्तियों को टारगेट करके मुक्ति जो प्राप्त होती है उसको वैसी नहीं मिलती है। देखिए प्रकट आप जानते हैं, अगर थोड़ा सा बृहद भागवत में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आप गोप कुमार को देखेंगे कि वैकुंठ जाकर भी उनको ऑफर किया जाता है कि आप भगवान जैसा रूप ले लीजिए, वो नहीं लेते, वो नहीं लेते, वो अपना गोप स्वरूप ही मेंटेन करते हैं ना। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वहां पर जैसे वो पहुंचे से ना, कोई कहीं पहुंचे तो ये ड्रेस ले लीजिए, तो नहीं उसी ड्रेस में रहेंगे, क्योंकि उनको वही भाव अच्छा लगता था, गोप का भाव, वो नहीं स्वीकार किया वैकुंठ का स्वरूप। तब अगर और वहां अद्भुत बात है कि वैकुंठ जहां असीमित सुख है वहां जाकर भी गोप कुमार दुखी है, और नारद जी बड़े आश्चर्य के तो याद, ये क्या यहाँ भी तुम दुखी हो यार, वैकुंठ में आकर दुखी हो तुम? जहाँ असीमित सुख है वहाँ भी वो मतलब वो अपने को कन्विंस कर रहे होते हैं, हाँ ये भगवान है और तुम बहुत सुखी हो। वो बुद्धि के द्वारा अपने आप को, मतलब जो भी बुद्धि कही जाएगी वट एवर, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट ही इज हियर हैप्पी। वैकुंठ में भी वह सुखी नहीं थे, और ये देख करके वैकुंठ के पार्षद आश्चर्य के थे। मैं सब बातें बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा लालच लगे इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, बड़ा सूक्ष्म बात है। He was not happy there। तो जिस रूप को भगवान के प्रति वो आकर्षित थे, मदन गोपाल रूप, जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा, वो नहीं दिखा उनको, भगवान दिखे। आप लोगों को ये अनुभव नहीं है कि वही व्यक्ति है लेकिन मूड अलग है, तो उस किसी मूड को आप पसंद नहीं करते, ये भी समझ नहीं पाते आप। वही व्यक्ति है लेकिन अलग मूड में है, तो आप उससे बात नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि पत्नी है, अब अपने पति के पास ऑफिस में जाएगी तो पति की तरह बर्ताव करेगा? नहीं, वो ऑफिस में ऑफिसर की तरह बर्ताव करेगा, तो वो मूड तो नहीं पसंद आएगा ना। इट्स वेरी इजी। तो जो भगवान से आत्मीयता के द्वारा सुख मिलता है वो नहीं मिलता, लेकिन गुणवत्ता में मतलब वैकुंठ और गोलोक दोनों ही शुद्ध सत्व के प्रकाशन है, उसमें कोई अंतर नहीं है, संघनी शक्ति से प्रकट होता है। ओके, सो और तो कुछ नहीं है। एक भक्त ने और प्रश्न किया है, इस्कॉन मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी की पूजा की जाती है, जहां मेन डिटी भगवान रुक्मिणी द्वारकाधीश की है, तो वो द्वारका की प्राप्ति करेंगे? देखिए ये अच्छा प्रश्न है। अभी मैं इसको रेफरेंस इसलिए नहीं दे सकता, मैंने पढ़ा है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ में ही पढ़ा है, मुझे ये याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए हम लोग राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते हैं अभी, तो आप अभी भी जो मंदिर में उपासना, मान लीजिए राधा श्याम सुंदर हैं, तो उनकी उपासना कैसे होती है? रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में ही होती है। भले ही आप कहें राधा श्याम सुंदर की जय, लेकिन एक्चुअली उपासना ऐश्वर्य भाव में ही होती है। लेकिन धीरे धीरे करके उनका वो जो साधक है उसका चित्त परिवर्तित हो जाता है, देन ही स्टार्ट्स वर्शिपिंग राधा कृष्णा।
मैं अभी इसलिए नहीं बोल सकता हूँ, या तो नेट ऑफ डिवोशन है प्रभुपाद जी का इसमें है, लेकिन मैं पढ़ा हूँ एकदम क्लियरली अच्छे से। अभी एकदम जब अब यहाँ पे बात आ रही, मैं फंस रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मान दिखा देंगे, बट इज़ वेरी 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 क्लियर। तो आप शुरुआत में किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि अब राग अनुराग का साधना करो, कर ही नहीं पाएगा। माइकी बोलिए। हाँ, राधा कृष्ण की हैं, लेकिन राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐश्वर्य भाव में कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, भगवान राधा श्याम सुंदर नहीं है वहां पे, तो वो बात है, ये बात समझने वाली बात है। लेकिन साधना करते करते, भक्ति करते करते जब भगवान कृपा होगी तो फिर राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य हो पाएंगे। इट्स नॉट ओके, ये है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे मतलब अगर जैसे हम प्रभुपाद की बात को समझ रहे हैं, जैसे लॉस एंजलिस में रुक्मिणी द्वारकाधीशी तो हैं, तो अलग व्यक्ति नहीं है, भक्त का भाव अलग होने से वो मतलब जैसे भाव होगा तो वैसे दिख जाएंगे। जैसे हनुमान जी को अब कहीं अगर राधा कृष्ण भी दिखेंगे या रुक्मिणी द्वारकाधीश भी दिखेंगे तो उनको सीताराम लक्ष्मण हनुमान ही दिखाई पड़ेंगे। एक हमने कथा सुनी है, आई कैनॉट गिव रेफरेंस बट इट्स इंटरेस्टिंग, कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार हनुमान जी को बुलाया द्वारका में, और गरुड़ जी को भेज दिया, चाहो हनुमान जी को बुला के लाओ। तो गरुड़ जी गए और कहे कि भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं आ सकता। हनुमान जी एकदम मना कर, मैं नहीं आ सकता। तो खैर फिर गरुड़ जी थोड़ा फोर्स लगाने का प्रयास की तो हनुमान जी को हिला नहीं पाए। फिर भगवान कृष्ण वापस आए, कहते नहीं ये तो नहीं आ रहे हैं। तो कहना ऐसा करिए उनको बोली भगवान राम बुला रहे हैं। तो हनुमान जी के पास गए, तो वहाँ पहुंचे तो इतनी देर में मतलब हनुमान जी को लाते क्या, मतलब गरुड़ जी जब तो लौट किया देखा हनुमान जी वहाँ खड़े हुए हैं, और वहाँ उनको सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी यानी बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में और माता रुक्मिणी जो सीता जी के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा सुना है, मैं स्मृति से बोल रहा हूँ उस प्रकार से। तो भगवान जो भक्त जैसा है उसको वैसा ही रूप देखता है। प्रैक्टिकल आप देखिए ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी, तो हमने प्रमाण से बोलना, रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमने पढ़े थे ना चैप्टर, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज दिए भगवान ने। कौन दिखाई पड़ रहे हैं उनको? श्याम सुंदर। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ मीन्स ऐश्वर्य रूप, जगत के नाथ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन दिखाई पड़ रहे हैं? श्याम सुंदर। तो जैसे जैसे हमारे हृदय की अवस्थिति होगी वैसा वैसे भगवान दिखाई पड़ेंगे। वो अलग व्यक्ति नहीं, समझ लीजिएगा पहले, लेकिन दिखाई वो वैसे उस रूप में पड़ेंगे जैसे हमारा हृदय की स्थिति होती। तो जो रुक्मिणी द्वारकाधीश की प्राप्ति भजन कर रहे हैं वो भी, अब एक सोचने वाली बात है कि प्रभुपाद जी को रुक्मिणी द्वारकाधीश स्थापित करने की क्या जरूरत थी? वो राधा कृष्ण कर सकते थे। वो तो आप प्रभुपाद से पूछना, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम लोग सब लोग गोलोक की प्राप्ति करेंगे। शास्त्र पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो शास्त्र की ही बात बोलेंगे, हम कृपा वाली बात नहीं बोलेंगे। अगर आप ये कहिए कि केवल 16 माला करके गोलोक की प्राप्ति होगी तो नहीं होगी, क्योंकि राग भक्ति तो 16 माला पे लिमिटेड नहीं होती है ना। जिसको लोभ होगा वो 16 माला से नहीं होगा। आप कहेंगे इतना डिप्रेस कर रहे हैं, हम डिप्रेस नहीं कर रहे हैं। जो शास्त्र की बात है वो यही है, जिसको रागानुगा भक्ति प्राप्त होगी वो दिन रात भजन करता रहेगा, है कि नहीं? वो रुकेगा क्यों? लेकिन प्रभुपाद जी का फैक्टर बहुत बड़ी बात है, तो अपने को उससे होप है कि ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं के रागानुगा भक्ति कर रहे हैं तो सुबह शाम जो है मतलब थोड़ा भक्ति कर ली उसके बाद अपने मन से, वो तो रागानुगा भक्ति नहीं कहलाती है। इफ यू हैव लोभ देन यू आर नॉट लुकिंग एट टाइम। लेकिन जब वो अधिकार है नहीं तो काहे कूद जाए उसके ऊपर? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो अपने रेंज में है नहीं अभी, एटलीस्ट मैं बोलूँ तो फिर उसके बारे में क्या सोचूं? मैं कृष्ण भगवान की लीला पढ़ता हूं तो अभी तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज सात्विक विकार की बात नहीं हो रही, लोभ उस तरह का लोभ नहीं हो रहा है। तो जब अगर होना होगा तो भगवान की कृपा से हो जाएगा। मैं क्या करूं? आप बताइए मैं क्या करूं? आप लोग ऑडियो खोल के बताइए मैं क्या करूं? नहीं हो रहा लोभ तो मैं क्या करूंगा? इतना अभी तो डर के मारे 16 माला हो रही है कि यार नहीं हुई तो दिन में छूट जाएगी। तो अब जब विधि का पालन कर रहे कुछ तो आगे बढ़े भाई। तो हम इस बात को संबल लेके चल रहे हैं, संबल में सपोर्ट लेकर कि महाराज की बात है, कोई व्यक्ति कैसे भी कर रहा है बड़ी अच्छी बात है। तो अब रागानुगा नहीं हो रही है तो विधि तो करो, उसका तो बहुत बड़ा लाभ है। अब जो हो नहीं होगी तो हो जाएगी, वो क्या करेंगे बताइए? आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है, हमको तो बड़ा इंकरेजिंग लगता है, कम से कम विधि तो है। विधि का पालन तो कर पाएंगे। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक अरेंज मैरिज में लड़की की शादी हो जाती है, प्रेम नहीं होता है, सेवा करते करते उसका बहुत प्रेम हो जाता है। लाइक दिस, दैट मच आई अंडरस्टैंड।
अर्थ रत्नाल्प दीपिका की लास्ट लाइंस नहीं समझ में आई है। ये सेवोत्तर और सुकेशोत्तर शब्द नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सेवा उत्तर है, सेवा नॉर्थ वर्ड्स है, सेवा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा तरफ सुख ऐश्वर्य श्रेष्ठ है, वो मुख्य है। ऐसा नहीं है कि जो वैकुंठ जाने की इच्छा से भक्ति कर रहा है वो आके भगवान की कोई सेवा नहीं करेगा, बट ही वॉन्ट्स द ऑपुलेंसेस एज वेल। लेकिन जो सुख ऐश्वर्य है उसका केवल तात्पर्य भगवान की उसकी सेवा करना है, ना कि भगवान के ऐश्वर्य से कोई मतलब उसको। ये बात है, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल आपको और दे सकता हूँ। जैसे आप कभी कभी भोजन भूखे बहुत हैं, तो आप ये नहीं देखते हो कि वहाँ पे खाने के जो स्थान है वहाँ एसी लगा है कि नहीं लगा है कि क्या है। लेकिन कुछ लोग देखते हैं भाई एसी लगा हो, ठंडी ठंडी हवा आए, म्यूजिक लगे, तब हम खाना खाएंगे। तो दोनों लोग जाके खाना खा रहे हैं, लेकिन खाने में अंतर हो गया कि नहीं? मतलब खाने का मतलब इंटेंशन में अंतर हो गया कि नहीं? मैं खाली एक दृष्टांत दे रहा हूँ। तो लोगों को वैकुंठ भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, और एक भक्त को केवल भगवान चाहिए, वैकुंठ मिले ना मिले से मतलब नहीं है, वो अपने आप मिल जाता है। आप लोग कृपया 11:55 पढ़िए। आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया 11:55? जाके पढ़िए, वहाँ पे लिखा है, वहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं चाहता। ये बात है। चाहता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मिलता नहीं है। कुछ चीजें ना चाहते हुए भी मिल जाती हैं। आप लोग दुख नहीं चाहते हैं ना इस जगत में लेकिन मिलता है कि नहीं? बीमारी नहीं चाहते फिर मिलता है कि नहीं? हर चीज चाहने पे ही मिलती है। मोक्ष रूपा माता जी, आपको चश्मा आपकी चाहत के अनुसार लगा कि अरे भाई चश्मा लगा लूं, बड़ा से हमको चश्मा लगा हुआ है, आज मेरा सांस ठीक नहीं, तो हम चाह रहे थे। कल पता नहीं कौन सी होम्योपैथिक दवा खा ली मैंने, इतना डोज था, ऐसा लगा नशा हो गया। मैंने कहा क्या, सुबह सोया 2 घंटा, फिर शाम को 3 घंटा सोया, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उन्हें कर लो, हम ठीक होने के लिए चाह रहे हैं और कुछ और हो रहा है। ये होता है। व्हाट यू डू, वी डोंट नो कि वो दवा से हुआ कि क्या हुआ। तो यहाँ हर चीज़ चाहत के अनुसार मिल रही है, नहीं चाहने भी मिलती है। तो भगवान को चाहेंगे तो भगवान इतने क्रूर हैं कि आपको कचरे में डाल देंगे। भगवान तो बार बार बुला रहे हैं ना कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो मेरे पास आओ तो धाम में तो आ ही जाएंगे। यहाँ जितने उपस्थित भक्त हैं मेरे रूम में, अगर मैं क्लास नहीं दे रहा हूं तो कितने लोग यहाँ पे केवल खाने के लिए आएंगे? मेक सेंस टू यू? तो भक्त लोग को कुछ कथा से अधिक लोभ है कि नहीं? हो सकता है बाद में हम थोड़ा कुछ अंगूर बांट दें। दैट इज नॉट द मेन थिंग। और इधर तो भक्तों को, जूम वालों को तो कुछ देता ही नहीं। मैं पानी भी नहीं पूछता हूँ। पूछा कभी मोक्ष रूपा माता जी पानी पी कि नहीं पी? अपने आप पी लो भाई। तो आप देख रहे हैं कि प्रयोजन यहाँ कथा सुनना है, आप तो समझिए। आप अग्रीड? तो उसी तरह से प्रेम का बात यही बोली जा रही है कि प्रेम लक्ष्य है, वो बाद में जो चीज़ें वो सेकेंडरी है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।